जय हिंद मेरे सभी दोस्तों को। और मैं नीश शुक्ला आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोजगार गुरुजी में। प्यारे बच्चों, इस समय की आदर्श अग्रवाल बुक की पूरा का पूरा सलूशन दे रहा हूं। इसका 7वां या 8वां वीडियो है ये। बच्चों, आज थोड़ी गले में खराश भी है, फिर भी मैं आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको वीडियो दे रहा हूँ। तो आप सब का ये दायित्व है, बनता है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप सभी को शेयर करें और खुद भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें। जो चीज़ें आपको ना समझ में आए वो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके आप हमसे कह दें, तो मैं उनको जो भी दिक्कत हो उसे मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है भाई, चलते वीडियो की तरफ। मैंने शायद 9 नंबर क्वेश्चन आपको पढ़ाया था कल, 109 नंबर तक। आज उसका 110 नंबर है, चैप्टर 1 का। प्रश्न कह रहा है संख्या जो दी गई है 502789 में, तो 508729। ठीक है भाई, 502727 और 89 है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल जो है वो 4 से पूर्णतः विभक्त हो। इसमें क्या जोड़ दूं कि ये पूर्णतः 4 से विभक्त हो जाए। बच्चों, मैंने ये चीज़ें सारी बता रखी, विभक्ति के सारे रूल मैंने बता रखे। तो ये 4 से विभक्त वो संख्या होती है अगर पीछे की दोनों संख्याएं 4 से पूरी तरह कट जाएं। पीछे की दो संख्याएं अगर 4 से कटती हैं तो इसका मतलब ये पूरी तरह से 4 से विभक्त होगी। तो मैं देखूं ये 4 से कटने में कितनी, भाई 4 दूनी 8 तो कट गया। मैंने देखा 4 दूनी 8, 1 बच गया। कितना और अगर इसमें होता, मैं जोड़ देता तो ये 4 से कट जाती। अगर यहीं पे 3 में और जोड़ दूं तो ये पूरी तरह से 4 से कट जाएंगी। ये दोनों संख्याएं कि नहीं कटेंगी? बताओ मेरी बात ये समझ में आई कि नहीं है? भाई मैंने देखा दोनों 4 से अगर पूरी तरह से कट रही हैं तो पक्का ये संख्या पूरी 4 से डिवाइड हो रही। तो लास्ट की दोनों संख्याएं 4 से नहीं कट रही। कितनी की कमी पड़ रही है? 3 की पड़ रही है। 3 और होता तो 4 से कट जाती। तो इसका मतलब 3 जोड़ दिया जाए। आपका आंसर क्या आया? 3 जोड़ने पर ये संख्या पूर्णतः 4 से विभक्त हो जाएगी। बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बिल्कुल इसी तरह अगला प्रश्न भी दिया गया आपको। ठीक है भाई, ये तो शायद देखो अगला एक प्रश्न इसी तरह का था। चलो मैं देख लेता हूँ। कह रहा है 803642 803642 ये जो संख्या दी गई है, कह रहा है कम से कम क्या जोड़ दूं कि 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 11 से वो संख्याएं कटती हैं जिनकी सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग दोनों का अंतर या तो 0 या तो 11, 22 या तो 11 से कटने वाली संख्या हो। तो मैं सम स्थानों को देख लेता हूँ विषम। मैंने एक छोड़कर एक देखा भाई, पहला तीसरा और पहला तीसरा पांचवा जोड़ के देखा, 2 6 8 और 0 तो 8 ही रहेगा। मैंने देखा 4 3 7 8 15। क्या मैं इसमें जोड़ दूं जो 0 प्राप्त हो जाए, या इन दोनों का अंतर कितना प्राप्त हो, 11 हो या 22 हो? तो मैंने चेक किया, 8 घटाया तो 7 ही बच गया मात्र। तो 7 तो 11 है नहीं, जो ये जो अंक है 7, ये 11 से तो नहीं कट रहा है, ना ही तुम्हारा 12 से ही कट रहा है, सॉरी ना ही तुम्हारा 22 है जो कि 11 से कटे, ना ही 33। ऐसी कोई भी संख्या नहीं जो 11 से कट रही हो। तो या तो इनका अंतर 0 हो जाए, क्योंकि 0 तो सभी से विभाज्य होती है, 2 3 4 5 सबसे विभाज्य। तो मैं देखूं कितना जोड़ दूं जो 0 बन जाए। ये पूछ रहा है इसमें क्या जोड़ा जाए। मैं अगर 7 जोड़ दूं इस 8 में तो दोनों का अंतर 0 आएगा कि नहीं आएगा बच्चा? आएगा ना। तो बस आपका आंसर 7 ही होगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी भैया। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। फिर से इसी तरह का एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है। वैसे तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप भी कर सकते हो। चलो मैं देख लेता हूँ। कह रहा 1 5 6 और स्टार, और आपको दिया गया है 9 4 2। ये जो संख्या दी गई है और आपसे कह रहा है ये 11 से पूर्णतः विभक्त हो। तो बच्चा मैंने बता रखा है 11 से कौन सी विभक्त होगी। मैं विषम स्थानों को जोड़ूं, 2 9 6 और 1। मैंने देखा 9 2 11 और 11 6 17 और 1 18। विषम स्थान तो 18 हो गया और सम स्थानों को जोड़ूं, एक छोड़ करके जोड़ो
भाई 4 6 10, सॉरी 4 6 क्यों होगा, 4 के बाद स्टार जोड़ा जाएगा, है ना, स्टार, और 4 के साथ में 5 और है, तो 4 और 5 अंक अंक जोड़ लिए 9 हो गए। देखो सम स्थानों को, इनको जोड़ा भाई, 4 और 5 9 हो गए और स्टार जोड़ के रख दिया। मैंने देखा दोनों का अंतर, तो भाई क्या रखूं जो इनका जीरो है, मैं कह दूं 9 और रख दूं तो दोनों 18 हो जाएंगे और अंतर जीरो आ जाएगा, तो स्टार की जो वैल्यू है वो 9 ही है भाई। ये तो बात पूरी तरह से पल्ले पड़ रही होगी। चलो भाई अगला प्रश्न भी ऐसे ही, सारे प्रश्न ऐसे ही हैं भाई, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल प्रश्न है, आप खुद भी कर सकते हो। फिर भी मैं देख रहा हूँ भाई, सारे के सारे प्रश्न बताऊंगा। 116 और कह रहा है कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो। 8 से तो वो संख्याएं कटती जिनके लास्ट के तीनों अंक 8 से कट जाए। मैं देख लूँ 8 से ये पूरे तीनों अंक कट रहे हैं। मैंने देखा 8 का टेबल पढ़ो, 8 एकम 8 और 11 से 8 निकल गए, 3 बच गए, यहाँ तो 36 बचे, तो 8 चौक 32 और बचा कितना अभी 36 में से 4, इसके साथ कितना और मिल जाए 4 में 4, और अगर जोड़ दूँ मैं इसमें तो ये पूरी 8 से कटेगी, पक्का पक्का कटेगी। इसका मतलब आप जोड़ के देख लो ना, इसमें 4 आप अगर 4 जोड़ोगे तो 6 4 10 का 0 हो जाएगा, हाँ से ले 1 1 2 है ना, 1 1 2 और 1 भाई 120 ही तो हो जाएगी, और 8 से आप काटो, 8 एकम 8 कितने हो गए भाई 4 बचे, 8 5 40 पूरा कट रहा है। मतलब अगर इसमें 4 जोड़ दूं तो लास्ट की तीनों संख्या 8 से कटने लगेंगी, बस तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ये तो आपने व्यक्ति के रूल में पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, तो बस 4 ही ऑप्शन आंसर हो गया आपको कि 4 जोड़ने पे 3 संख्या लास्ट की 8 से कट जाएंगी भाई। बहुत ही आसान से प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है 1y3y6, देखो 1 दिया गया, y दिया गया, 3 दिया गया, y दिया 6, और कह रहा है ये 11 से पूर्णतः विभक्त है, 11 से कट रहा है, तो ये बता दो y का मान क्या होगा। अरे अगर ये 11 से विभक्त होगा तो भाई विषम स्थान का जोड़ 10 आया और सम स्थानों का जोड़, भाई 2 ही y तो हैं, दोनों का अंतर 0 लाना है। अब y की जगह मैं क्या रख दूं जो 0 आ जाए। अरे अगर मैं y का मान 5 रख दूं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 का अंतर 0 आ जाता है। अगर अंतर 0 आ जाता है तो वो 11 से कट जाएगी, इसका मतलब y की वैल्यू 5 होगी। बिल्कुल आंसर भाई, ये तो बहुत ही आसान लग रहे होंगे आपको। चलो और देख लेता हूँ भाई, आपको अगला प्रश्न क्या दिया गया है। बहुत ही फास्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश में हूँ। चलो दिया क्या गया है, आपको दिया गया है 48327 48327 और फिर से स्टार दिया गया। ये तो भाई आपके लिए बनता ही सवाल, कह रहे ये 11 से विभक्त होता है तो स्टार की वैल्यू बता दो। ये कर सकते हो, खुद से ही कर सकते हो भाई, तो आप ही करना है इसको। 11 से विभक्त हो रहा है और स्टार के स्थान पे क्या आएगा, ऐसे ही पूछ रहा है। सिमिलर क्वेश्चनों को मैं थोड़ा छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न भी ऐसे ही दे रहा है, कह रहा है स्टार का छोटे से छोटा मान बताओ जो 6 7 3 5, इसको मैं एक बार देख लेता हूँ। 6 7 3 5 और यहाँ स्टार दिया गया 1, कह रहे ये संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त है। 9 से वही संख्या विभक्त होगी जिसके सारे अंक 9 से कटेंगे, तो 6 3 7 6 3 9 तो कट गया पूरा। मैंने देखा 7 5 12 1 13 हो रहा है, ये तीनों जोड़ने पर तो 13 हो रहा है, 9 से तो नहीं कट रहे हैं ना, तो इस 13 में कितना और जोड़ दूं, 5 जोड़ दूं 18 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। इसका मतलब स्टार के स्थान पे मैं 5 रख दूं और ये पूरी तरह से 9 की कटेगी। आप रख के देख लो और 9 से काट के देख लो, पूरी संख्या 9 से ही जाएगी, ठीक है भाई। चलो अगला बिल्कुल ऐसे ही का ऐसा दे रहा है, ये आप अपने मन से करना, 117 नंबर प्रश्न खुद ही करना। इसके बाद दे रहे हैं 118 भी ऐसे ही है कुछ, कह रहा है 157 और स्टार, और आपसे कह रहा है 234 और दिया गया। कह रहा है ये 3 से पूर्णतः विभक्त है, ये 3 से विभक्त है। अगर ये 3 से विभक्त है तो उसके अंकों का योग 3 से कटने ही चाहिए। मैं देखूं, हाँ ये तो 3 कट रहा है, मैंने देखा 4 2 6, ये भी 3 से कट रहा है बिल्कुल। 5 और 1 6, ये भी 3 से कट रहा है। मगर 7 3 से नहीं कट रहा है, कितना इसमें जुड़ जाए जो 3 से कट जाए। 2 रख दूं स्टार के स्थान पे, 7 2 9 हो जाएगा ना, 2 रख दूं और 9 3 से कटता है, बस आपका आंसर क्या आ गया 2। बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ रही होंगी, ये चीजें तो क्लियर ही हो रही होंगी। चलो आगे बढ़ता हूं और अगले प्रश्नों को देखता हूं। भाई आपको प्रश्न दिया गया है
कह रहा निम्नलिखित में कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है। विभक्त है वो तो ठीक है, कौन सी विभक्त नहीं? तो विभक्त नहीं, 18 का मतलब है वो संख्या, 18 का गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 9, वो संख्या जो 2 और 9 से ना कटे, यानी 2 से भी एक कट रही है तो भाई 2 और 9 दोनों से ही कटे। तेरी बात समझना भाई, 2 से नियम क्या पढ़ा आपने विभक्ति का, कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 2 से कटने वाला हो, तो वो पूरी तरह से 2 से कट जाएगा। और 9 का आपने क्या पढ़ा, 9 के अंकों को जोड़ने पर, मैं ऑप्शन लिख के बता देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ। मैंने देखा 3 4 5 0 6, पहला ऑप्शन है 3 4 0 और 5 3 4 0 और 5 6, भाई इतनी सी बात समझ में आई। और फिर अगला ऑप्शन क्या, 5 4 0 3 6, ठीक है बच्चा। और आपको दिया गया 5 0 4 3 6, 5 0 4 3 6, और फिर अंतिम क्या है 6 5 0 4 3। तो बच्चे ये ऑप्शन दिए गए, और वो संख्या 18 से कटेगी जो 2 से भी कटे और 9 से भी कटे। 2 से तो वही कटेगी जिसका अंतिम अंक 2 से कटने वाला हो, ये तो 2 से कट रहा है अंतिम अंक, इसका भी 2 से कट रहा है, इसका भी अंतिम अंक 2 से कट रहा है, तो ये तो कटने के चांस है कि 18 से कटेगी। जैसे इस पे आया तो ये तो 3 है और 2 से नहीं कटता, अरे मुझे पता चल गया यही संख्या 18 से नहीं कटेगी, बाकी सब की सब कट जाएंगी। बात समझ में आ गई ना? चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा क्या है अगला प्रश्न? ठीक है, तो अगला दिया गया है, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? नहीं, अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त है? बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, आपको दे रहा है 24 से समझना भाई। आपको दिया गया है 35718, पहला ऑप्शन 35718, फिर दिया गया 63810, और अगला ऑप्शन क्या है आपका 537, और क्या है 537804, और क्या है आपका ऑप्शन कह रहा है 3125736। ये ऑप्शन दिए गए हैं भाई, पहला दूसरा तीसरा। कह रहा है 24 से कटनी चाहिए, 24 से आप देख लो कौन सी कटेगी। मैंने देखा 8 गुणा 3, 8 गुणे 3, अंत के भाई अगर देखो 8 से अगर देखूंगा तो अंतिम 3 अंक कटने चाहिए, तो वो संख्या पूरी तरह से 8 से भी कटेगी। अब जो संख्या 8 से और 3 दोनों से कट रही होगी वही 24 से विभक्त होगी, 24 का भाग उसी संख्या में आ जाएगा। तो मैं 8 से देख लूँ ना भाई, मैंने जैसे इसमें देखा 8 दाम 80 और 4 फंस गया भाई, 8 से तो ये जा ही नहीं रही, कौन सी विभक्त नहीं होती, विभक्त पूर्णतः विभक्त होगी, ये तो विभक्त नहीं हो रही। 8 से भाग दो ना, पीछे लास्ट में जा रहा है ना 8 दाम 80, 4 में कहाँ जा रहा है भाई, नहीं जाएगा ना, 4 तो रिमाइंडर बच रहा है, मतलब ये संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो। इसमें देखे देखूं 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 रिमाइंडर बच रहा है, ये भी पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। मैं इधर आया, मैंने इसमें देखा 8 से भाग, भाई 8 8 64 होता है, 64 6 एक साथ भाई 8 64 कितना हो गया 78 हो गया, 8 से भाग जाएगा क्या, 8 9 32 तो बचेगा 6 से, इसमें ही बच गया, तो ये भी 8 से नहीं कट रही। अब इसका मतलब एक ही संख्या बची, ये 24 से पूर्णतः कट जाएगी। मैंने चेक किया लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाते तो पक्का मैं 3 का रूल चेक करता, लेकिन 8 का ही पहले ही रूल काम नहीं किया तो 3 का कैसे करेगा। चलो समझ में आ गया होगा उम्मीद है। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, कौन सी संख्या है किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर प्रत्येक अंक 3 होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या बताओ। मैं मान लेता हूं मेरी कोई एक संख्या x है और इसमें मैंने 7 से गुणा किया और प्रत्येक अंक कितना प्राप्त हुआ, अब वो संख्या नहीं पता, उसका गुणनफल जितने भी संख्या आ रही 3 ही 3 प्राप्त हो रहा है। मैं लिख लेता हूँ 3 3 3 3, ऐसे जितना मन चाहो उतने लिख लो, कहीं ना कहीं तो ऑप्शन ढूंढने में आ ही जाएगा। मैं 3 7 मतलब कह रहा किसी संख्या में अगर मैं 7 का गुणा करूँ तो प्रत्येक अंक 3 ही 3 आएगा। मैंने लिख लिए बहुत सारे 3 और 7 से इसको काटूं, मैंने देखा 7 चौक 28, 7 पना 35 ज़्यादा हो जाएगा भाई, 28 तो क्या हो गए 5 हो गए 53। मैंने देखा 7 7 49, 7 8 56 ज़्यादा होता है, 7 7 49, मतलब मैंने देखा यहाँ तो 53 हुए थे 49, कितना बचा 4, यहाँ 43 हो गए, 7 6 42, एक बचा यानी 13 हो गया।
फिर आगे बढ़ा मैं, एक बचा, 13 हो गए। मैंने देखा 7 का भाग दिया, 7 एक कम 7, बच कितने गए 7, 7 नमा 63। क्या ऐसा कोई संख्या आ रही? 47619, चेक करो भाई, 47619 बिल्कुल सी पार्ट मिल रहा है। ये एक ऐसी संख्या, इसमें अगर मैं 7 का गुणा करूं तो सारे अंक क्या आएंगे आपके? 3 ही 3 आएंगे। बिल्कुल बात पल्ले पड़ रही होगी, उम्मीद है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। आपको कह रहा है 1 से 200 के बीच कितने ऐसे पूर्णांक जो 2 3 दोनों से विभक्त हो, जो 2 और 3 से पूरे विभक्त हो। मैं देख लूं, 1 से 200 के बीच पूछ रहा है बच्चा। मैं बताऊं, अगर मैं कहूं 1 से 10 के बीच कितने ऐसी संख्याएं जो 3 और 2 से पूरी तरह कटते हो, तो मैं अगर 10 में भाग दे दूं तो मैं देखूंगा, समझ लेना इस बात को, जो 2 और 3 से कट रहे हो, ये बात कह रहा है। 2 3 से कटने का मतलब वो संख्या 6 से भी कट रही हो, 6 से तो वही कटेगी, या तो 6 का भाग जा रहा हो, है ना, 6 का गुणन हो। तो मैंने देखा ये जो 10 संख्या है, 10 में 6 का भाग दिया, कितने बार गया? 6 एकम 6 1, अर्थात एक ही संख्या कट रही होगी, शेष से कोई मतलब नहीं। एक बार पूरा पूरा भाग गया, तो मैं 1 से 10 तक देखो कितनी अंक, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक 10, एक 6 ही मिल रहा है, एक ही 6 मिल रहा है ऐसा जो 2 से कटे। अब अगर मैं पूछ दूं 1 से 20 तक, अब मैंने फिर 6 का भाग दिया, 6 त्रिक 18, तो 3 ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो 6 के गुणनखंड होंगे। 3 2 से दोनों से कटना चाहिए, अर्थात 6 से कटने वाली संख्या। तो मैं पता है एक 6 मिलेगी, एक 12 और एक 18, और कोई ऐसी संख्या मिलेगी जो 6 से कटने वाली नहीं मिलेगी ना। तो मुझे पता चला अंतिम संख्या में 6 का भाग दे दो और हमें पता चल जाए कितनी संख्या इसके अंदर है जो 6 से कट रही। तो प्रश्न कह रहा है 1 से 200 तक, 1 से 200 तक कितनी ऐसी संख्या जो 2 और 3 से कटे, अर्थात 6 से। 6 का भाग दे दो, 6 त्रिक 18, 2 बच गए 20 हो गए, 6 त्रिक 18, कुल मिला के 33 ऐसी संख्याएं हैं, 33 जो कि 2 व 3 दोनों से कटती है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा भाई। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं, क्या है आपका प्रश्न उसे भी समझ लेता हूं। ठीक है भाई, आपके कुछ क्वेश्चन बचे हैं, मैं देख ले रहा हूँ। और आज का ये जो पार्ट है चैप्टर 1 खत्म होता है भाई, लास्ट चैप्टर है, ठीक है, लास्ट पार्ट है। यानी इसका एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर 1 शेष बचता है, यदि भागफल को 5 से भाग दे तो 3 शेष बचता है। बिल्कुल, कोई संख्या है 13 से, उस संख्या में मैंने भाग दिया, 1 शेष बच रहा है, और जो भी भागफल यहाँ आया उसको कह रहा 5 से विभक्त कर दूं, उसको यदि 5 से विभक्त कर दूं तो 3 शेष बचेगा। बिल्कुल, ये पढ़ा चुका हूं मैं सवाल। और यदि इसी संख्या को 65 से भाग दे तो क्या बचेगा, मैंने बताया। अब मैं भागफल निकालूं भाई, क्या होता है, संख्या कैसे निकले, 5 से भाग दिया, 3 शेष बचा, दोनों को जोड़ो तो जरा, 5 3 8 आया, 8 आया ना, संख्या 8 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, ये भागफल है, इससे भाग देने पर, तो 13 8 104, 13 104 होगा, और रिमाइंडर 1 जोड़ दो तो 105 हो जाएगा। यानी 105 में भाग दिया गया था 13 से, तो 1 शेष बचा था। अब 8 बार दिया गया तो 8 में 5 से भाग दिया 3 से, तो संख्या पता चल गई। कह रहा है 105 में अगर मैं 65 से भाग दूं तो क्या बचेगा, देख लो ना, 65 एकम 65, 5 में 5 गया 0, 10 में 6 गया तो 40, क्या रिमाइंडर बचेगा 40। बिल्कुल पल्ले पड़ गया होगा। चलो कुछ क्वेश्चन और बचे, उन्हें भी फटाफट देख लेते हैं। चलो भाई, आज तो बिल्कुल झंडे गाड़ दिए। हाँ चलो, प्रश्न कह रहा है किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणन करने पर 9 से भाग देते। देखो तो कोई संख्या है, उसमें 7 जोड़ करके योगफल को 5 से पहले तो गुणा करवा रहा है, जोड़ा 7 और 5 से गुणा करने पर 9 से फिर कह रहा भाग दे दो, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 9 से भाग देते। इस प्रकार प्राप्त भागफल से, लो ये भागफल प्राप्त हुआ, और 3 घटाने पर कह रहा 12 शेष बचते हैं। क्या इस प्रश्न को आप नहीं कर पाओगे, बताओ शेष फल कितना बचेगा, 12 शेष बचते हैं, घटाने पे 12 शेष बचते हैं। तो देख लूँ मैं, बड़ा आसान सा प्रश्न है। किसी संख्या, एक सेकेंड, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करने पर गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचते। तो मैंने देखा 3 उस तरफ जाएगा तो कितना होगा, 15 हो जाएगा। यहाँ x + 7 बटे में 9,
ठीक है, यहाँ 5 था, 5 से काटा 3 बार, कितना निकला 15 निकला। 9 का गुणा किया, 9 त्रिक 27 बराबर में x प्लस 7। 7 उस तरफ जाएगा तो कितना बचेगा 20। 7 घट जाएगा, क्या निकलेगा 20। चेक करो भाई, ऑप्शन में आ रहा है 20, 124 नंबर का बिल्कुल आ रहा है 20। ठीक है, या शेषफल नहीं, वो पूछ रहा है वो संख्या क्या है, किसी संख्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, शेषफल बिल्कुल नहीं पूछा। शेषफल तो आपको पता ही है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, शेषफल कह रहा है। शेषफल तो आपको 12 बोल रहा है बचा है, तो वो संख्या क्या है ये बताओ। तो 20 संख्या है। 20 में आप चेक कर लो, 7 जोड़ो, 5 का गुणा करो और फिर 9 का भाग दे दो। जोड़ के देखो, आपको बिल्कुल जैसे कंडीशन कह रहा मैंने 20, या आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, चेक करके देख लेना। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट कर देना भाई। ठीक है, अगले प्रश्न पे आता हूँ। कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर 3। बिल्कुल अभी एज क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे ही बताया है, आप खुद से कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उस चैप्टर में इनके क्वेश्चनों को इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न भी इसी तरह कह रहा है, 126 नंबर। 4 प्राकृत संख्या इस प्रकार है कि उन्हें 3-3 कर जोड़ने पर क्रमशः योगफल 180, 197, 208 और 222 प्राप्त होता है। भाई ये कर सकते हो क्या, 3-3 करके जोड़ने पर। भाई 4 प्राकृत संख्याएं हैं, तो अगर मैं मानूं ABCD रूप में, कह रहा सबको जोड़ने पर, तो इन संख्याओं का माध्य पूछ रहा है। भाई कर सकते हो, उम्मीद है, क्योंकि भाई क्वेश्चन कुछ ज़्यादा है। मैं सोच रहा हूँ आज की वीडियो में सारी हो जाए। अगर नहीं आए तो पूछ लेना। ठीक है, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिया गया, ट्राई करना, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कर दूंगा। अगला 127 नंबर देखो, जरा खुद से देखो, बहुत आसान है, कर सकते हो, उम्मीद है। ये भी कर सकते हो आप, मैंने बताया है भाई। देखो आपको दिया गया है, नहीं आ रहे तो अगली वीडियो में देख लूँगा मैं। ठीक, फिर 128, ये भी ऐसे ही है, ये सारे के सारे हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। 130 नंबर, इसका कह रहा 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। और 131 नंबर, 7 व 3 के स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा है। ये तो सारे हो जाएंगे। ठीक है, पूरे के पूरे होने वाले। इनमें मुझे लग रहा है जो नहीं होंगे वो शायद 125 नंबर, मैं देख ले रहा हूँ भाई। तो 125 नंबर क्या है आपका, किसी संख्या को 4 से, मुझे पता ही नहीं, मैंने 4 से भाग दिया। तो रिमाइंडर क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा 2 प्राप्त होता है, बिल्कुल प्राप्त होता है, बहुत अच्छी बात। अब कह रहा है इस सवाल में, इससे प्राप्त भागफल को मैं 5 से भाग दूं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है, बहुत अच्छी बात। अब आगे कह रहा है, इसी प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग दूं तो फिर कितना प्राप्त होता है, 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, बिल्कुल अच्छी बात है, 5। अब अंतिम भागफल 7 हो, अंतिम भागफल 7 हो, बिल्कुल कह दिया। अब लास्ट वाला ये भागफल कितना है, 7 है, समझ में आ रही। 6 से भाग देने पर शेषफल 5 और अंतिम भागफल कितना है, 7। तो संख्या क्या, गुणा बस कर लो, आपको क्या पता चल गया, भागफल और भाजक। तो आपने सूत्र पढ़ा है, भाज्य निकालना तो आता है, भागफल गुणा भाजक और प्लस शेषफल। तो 7 छंग 42 और 5 47 होगा, फिर इनका गुणा और इसका जोड़, 47 पंचे जोड़ो, 5 सते 35 का 5, हासिल 3 लग गया, 5 चौक 20 और 3 23 और 3 और जोड़ दो, कितना हुआ 238। इनका गुणा और इसका जोड़, संख्या अपने आप पता चल जाएगी। 4 बट 32 का 2, हासिल लग गया 3, 4 3 12 और हासिल वाले 3 15 और 15 का 5 और फिर हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, जोड़ना कितना है 2। अरे भाई चेक करो, क्या आ गया आंसर आपका, 9 और 5 और 4, 954 आपका आंसर है। चेक कर लो भाई, है क्या, बी पार्ट है, बिल्कुल समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये पल्ले पढ़ रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या है आपका। तो मैं इसमें एक और अगला प्रश्न है जो मैंने बताया था 126 नंबर, मैं देख लूँ क्या, उसको भी मैं देख ही लेता हूँ। ठीक है, 4 संख्याएं मैं मान लेता, इसको साफ कर दूं भाई। देखो क्या कह रहा है, 4 प्राकृत संख्याओं हैं, उन्हें 3-3 कर जोड़ी। मैंने 4 संख्याओं को देखा, ए है, एक बी है, एक सी और डी, मैंने उन्हें 3-3 करके जोड़ा, ए बी सी। तो क्या कह रहा सवाल, कह रहा तो कितना प्राप्त होता है, 180। फिर मैंने अब इन 3 को जोड़ा,
तो कितना प्राप्त हुआ, b प्लस सी प्लस डी। क्या कह रहा है सवाल, कितना प्राप्त होता है, 197 प्राप्त होता है। फिर क्या कह रहा है, फिर अगली तीन को सी डी और ए को जोड़ा, सी डी ए को जोड़ा तो कितना प्राप्त होता है, सवाल कह रहा है 208। और फिर डी और ए बी, डी प्लस ए प्लस बी क्रम में जोड़ने पे कह रहा है सवाल, पढ़ के देख लो, तो 222 प्राप्त होते हैं। तो कह रहा है इन चारों को अगर जोड़ूं और इनका माध्य निकालूं, माध्य का मतलब समझते हो, सभी संख्याओं का योग और उतने का भाग। तो मैं देख लूं इनका समांतर माध्य क्या होगा, तो मुझे तो पहले जोड़ योग पता होना चाहिए सभी संख्याओं का। मैं ये सभी ऑप्शनों को जोड़ने पर जोड़ो, 8 2 10, 10 7 17, 17 का 7 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गई इतनी बात। मैंने देखा 9 9 2 11 या 8 2 10 और 10 9 19 और हासिल वाला 1 20 हो जाएगा ना, 0 ही तो आएगा। जोड़ के देखो 8 2 10 9 1 19, हासिल 2 लग गया, 2 2 4 और 4 2 6 1 7, इतने ही है। तो सबको जोड़ा, लेकिन मैंने यहाँ देखा क्या, ए कितने बार है, 3 बार आएगा, ए 3 बार आ गया, 3 बार सारी चीजें 3 बार ए और 3 बार बी और 3 बार सी और 3 बार डी। सबको जोड़ने पे हमें 707 प्राप्त हुआ है। मैंने देखा 3 सबसे अगर कॉमन ले लूं, कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो मैं ये ले रहा हूँ डायरेक्ट 3 कॉमन, 3 से भाग दो, तो भाई कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हाँ बिल्कुल 197 है ना, क्योंकि 3 से कटनी चाहिए, पक्की बात है। 220 तो 8 7 15 2 19, 8 7 15 और 15 2 17, 7 और हासिल 1 लग गया था, 8 2 10 19 20 का 0 हासिल लग गया 1, 2 2 4 1 5, हाँ तो सही रहा है। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। कहाँ, अच्छा 2 हासिल था तो 8 आएगा भाई, ठीक है 8 7 15, तो 3 से मैं इसको काटूं, 3 2 6, 2 बच गए, 20 हो गए, 3 6 18, 2 बचे और 3 9 27, यानी सभी संख्याओं का जो जोड़ निकला है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का, वो कितना निकला, 269। मुझे माध्य निकालना है, संख्या कितनी 4, तो 4 का भाग दे दो ना इसमें, 4 छंग 24, 6 बार गया, बचे कितने आपके 2, 29 हो गया, 4 7 28, 1/4। चेक कर लो भाई, कोई ऑप्शन आ ही रहा होगा, 67 से 1/4, बिल्कुल सही है भाई, एकदम आ रहा है, ऐसे ही किया ऐसा आ रहा है। तो ये तो समझ में आ गई होगी बात। और है क्या, कोई वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं हो रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बिल्कुल ऐसे ही है, 137 नंबर, उम्मीद है कर पाओगे। और नीचे के तो क्वेश्चन आपसे जाति मान और स्थानीय मान पूछ रहा है, तो आप सभी को आता है, अगर नहीं आता तो आप पूछ लेना। और याद लास्ट और मतलब चैप्टर 1 का जो था लास्ट क्लास थी, अब चैप्टर बी चलेगा, ठीक है ना भाई। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, जय हिंद जय भारत।